अस्सलाम वालेकुम। मैं आज पूरा दिन मुख्तलिफ़ लोगों के फ़ोन भी सुनता रहा, कमेंट्स भी देखता रहा। मैंने जो आर्टिकल लिखा याज़ ज़मीर के हवाले से, उसके बेटे ने जो मर्डर किया अपनी बीवी का, तो समझ नहीं आती लोगों की साइकी की। उसमें क्यों बाप के किरदार को ले आते हैं और बाप के किरदार को भी ले आते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा जी कि याज़ ज़मीर का बाप जो था वो भी एक मर्डर था और उसने मर्डर किया था, वो रैपिस्ट था। और ये हकीकत भी है जो पुलिस फाइल में मौजूद है। याज़ ज़मीर के बारे में बताया गया जी किसने भी 18 साल की किसी लड़की के साथ रेप किया था। चकवाल में ये इशू हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि वो प्लांट की गई थी लड़की, और बाद में कोई पैसे ले दे के वो FIR ख़त्म हुई थी। यहाँ मसला ये था कि याज़ ज़मीर के बेटे से कत्ल हुआ, और जब थोड़ी सी मालूमात मैंने पुलिस के ऑफिशियल से ली तो पता ये चला कि शाह नवाज़ जो कि याज़ ज़मीर का बेटा है, वो 37-38 साल की उम्र है, कोई काम वाम नहीं करता, फजूल सा लड़का था एक, इसलिए बाप के साथ भी उसकी कोई ख़ास नहीं बनती थी। 5-6 शादियाँ तो याज़ ज़मीर ने की, कोई एक भी कामयाब नहीं हुई। और इसकी भी ये सुना है कि तीसरी शादी थी। एक शादी जो थी वो कोई 5-7 दिन चली, दूसरी को 1 महीना चली, और ये जो शादी थी ये कोई मेरा ख्याल है कोई 2.5-3 महीने हुए थे। और अलमिया ये है कि जिस लड़की के बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादती हुई, बहुत जुल्म हुआ, वो कैनेडियन नेशनल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली दुबई में, तो उसको भी तो सोचना चाहिए था, उसको भी तो देखना चाहिए था कि मैं जहाँ शादी करने जा रही हूँ वो किस तरह के लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, मैं वहाँ कैसे रह पाऊँगी। लेकिन वो सारे कसूर जो होते हैं वो एक साइड पे हो जाते हैं, सिर्फ वो चीज़ देखी जाती है जो वकूफ़ पज़ीर होती है। ये एक इंसिडेंट हो गया, मर्डर हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, आज जैसे उसको कोर्ट में पेश किया गया तो बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि आप नशा करते हो, आप पे इल्ज़ाम ये है कि आप नशे में थे। तो नशा तो मैंने अपने आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान की आधी आबादी जो वो नशा करती है। ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स क्या कर रही है, कभी किसी ने नहीं पूछा। हमारी पुलिस क्या करती है, ये किसी ने सवाल नहीं उठाया। और हमारे जो हुक्मरान हैं, जिनकी आधी से ज़्यादा नस्लें जो हैं वो ख़ुद आइस में और हेरोइन के में मुब्तला हैं। हमारे अक्सर सियासतदान शराब पीते हैं। मैं चूँकि मीडिया में बैठा हूँ तो मैं बेशुमार लोगों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है। तो अब एक ऐसा वाक़या जो हुआ इस्लामाबाद में, ये नूर मुकद्दम के बाद इसको, इस वाक़े को उसके साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन इसको इसलिए आप थोड़ा सा अलग कर सकते हैं कि नूर मुकद्दम की शादी नहीं हुई थी, वो जस्ट एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। और जैसा कि मगरबी माशरों के अंदर होता है वो यहाँ भी चल रहा था, और उसी के नतीजे में फिर ये एक इंतहाई दर्दनाक, चलें वो अपने अंजाम को पहुँचा। लेकिन इसमें जो एक मुश्तरक बात है वो ये है कि दोनों फैमिलीज़ बड़ी वेल ऑफ, जो पहले वाक़या हुआ वो भी और जो अब हुआ है वो भी। मुझे एक दोस्त है जिनका मैंने वीलॉग देखा कि जिसमें ये कहा गया वो कंगला, शाह नवाज़ जो थे कंगला था। जब उस लड़की को ये पता चला कि वो पैसे भी मैं देती हूँ उसको 4-5 लाख रुपया महीना, तो इस बात पर उसकी लड़ाई हुई। अगर ये बात थी तो एक दिन पहले उसने गाड़ी खरीद क्यों दी अपने खामन को। और ये तो ज़ाहिर है जब उसकी सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ बातचीत चल रही थी तो तब भी एक दूसरे को जानता है। वो पढ़ी लिखी वाली हाईली क्वालिफाइड लड़की थी, लड़की तो नहीं खातून थी, 37-38 उसकी यही थी, कोई बच्ची नहीं थी वो। और फिर ये सुना है कि चकवाल में उसके गाँव में जाके ये निकाह हुआ, तो चंद लोग थे उसके अंदर। याज़ ज़मीर तो अपनी इस बीवी को भी तलाक दे चुके हैं जिसके साथ वो रह रहा था, और एक इस्लामाबाद के अंदर फार्म हाउस में जो बंदा रह रहा है, जो उसकी माँ की मलकियत है या उसकी मलकियत है, तो वो कैसे कंगला हो सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आई बात। अब फिर ये एक नई बात आई आज कि उसने पुलिस के सामने ये कहा जी कि उसके अपना जो बॉस है दुबई में, उसके साथ उसके इलिसिट रिलेशन थे, तो इस बात पे मुझे गुस्सा आया। तो ये तरह तरह की अब कहानियाँ जो हैं वो खैर चलती रहेंगी, लेकिन असल काम यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पुलिस का है। पुलिस अगर पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि एक मर्डर तो हुआ है, एक जान तो गई है, पुलिस अगर पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ इसकी इंटेरोगेशन करे, तो क्योंकि यहाँ पे इसलिए भी कि आज मेरा दोस्त भी है ज़हूर, राजा ज़हूर, जो मेरे साथ वाले गांव में, वो पेश हुआ था मुल्ज़म की जानिब से। तो उसने वहाँ जज साहब से कहा जी कि मैं रिमांड की दरख्वास्त पे तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये एक ब्लाइंड मर्डर है। ब्लाइंड मर्डर इस सेंस में कि वहाँ मौके पे कोई गवाह नहीं है। एक फार्म हाउस के अंदर ये वाक़या हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि उसने मारने के बाद अपनी बीवी की पिक्चर बना के अपने बाप को यानी याज़ ज़मीर को भेजी और कुछ दोस्तों को भी भेजी कि मुझसे ये वाक़या हो गया। तो याज़ ज़मीर ने ख़ुद IG इस्लामाबाद को फ़ोन किया और बताया कि मेरे बेटे ने ये कत्ल कर दिया है और आप जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करें। साथ ये भी, लेकिन FIR में ये कहा गया कि उसकी माँ ने इतला दी
अब ये कैसे दी ये नहीं लिखा हुआ उसके अंदर FIR में। यही वो झूल होते हैं जो मुलज़मों के फ़ायदे में चले जाते हैं। FIR में ज़िक्र होना चाहिए था जो SHO की मुद्दत में ये काटी गई है, क्योंकि लड़की के वालिदैन अभी तक नहीं पहुँचे, वो कनाडा में हैं, वो आते भी हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह की जो फैमिलीज़ होती हैं वो अपनी औलादों से ज़्यादातर लातल्लुक़ हो चुकी होती हैं। उनकी औलादें अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही होती हैं और उनके पेरेंट्स को शायद इतनी ज़्यादा फ़िक्र भी नहीं होती। और शायद यही वजह भी थी कि जब शादी हुई है तो कनाडा से तो कोई अभी तक जो मुझे मालूमात मिली हैं उसकी फ़ैमिली में से कोई शरीक नहीं हुआ था। तो मसला अब सिर्फ ये है कि हमारा मुआशरा जा किधर रहा है। हमारा मुआशरा मैं समझता हूँ कि अखलाकी गिरावट की इंतहा है इस वक्त कि हम लोगों की तकलीफ़ के अंदर से भी अपने लिए मज़ा ढूंढते हैं। जैसे कल अयाज़ अमीर अपने घर के सामने उस फार्म हाउस के सामने खड़े थे तो पूछा जा रहा था जी कि सुना है आपका बेटा बहुत नशा करता था। अंदर उसके बहू की लाश पड़ी हुई है और बेदर्दी से जिसको मारा गया, उसका बेटा जो है अरेस्ट हो चुका है पुलिस से। वो ख़ुद 70-72 साल का एक आदमी है। उसका अपना करैक्टर जो भी है जैसा भी है से हट के वो एक MNA रहा है, एक MP रहा है, एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। कोई उसको माने या ना माने उसका एक नाम है, ख़ास तौर पे जो इंग्लिश में लिखे गए। मेरे दोस्त रऊफ़ क्लासरा तो आशिक हैं उनके इंग्लिश के कालमों के। मैं ख़ुद बड़े शौक़ से उनके पढ़ता हूँ कालम। तो उनसे इस एज में इस तरह का और इन हालात में सवाल करना मेरे नज़दीक ये कोई अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस वक्त एक बाप जैसा भी है उसकी तो औलाद है, उसके दिल पे जो गुजर रही होती है ये वही जान सकता है जिसकी अपनी औलाद है। तो ये हमारे इस्लामाबाद के अंदर इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की होती है कि अपनी जो औलाद है उसको आप इत्माद में लें। ये लड़के के बारे में पता चला है क्योंकि इसकी माँ जो है वो भी पीछे हफीज़ पीरज़ादा जो एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का वकालत के हिसाब से, पहले उसकी बीवी थी, फिर अयाज़मी से शादी हुई, फिर वहाँ से डिवोर्स हुई, तो वहाँ पे ये अकेले रह रहे थे दोनों माँ बेटा। तो जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर इस तरह की कहानियाँ इस तरह कहानियाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन सामने तब आती हैं जब कोई इस तरह का बड़ा वाक़या हो जाता है। तो तरबियत की कमी है हमारे मुआशरे में, हर सतह के ऊपर तरबियत की कमी है। जैसे मैंने कहा कि मैं ख़ुद एक सहाफ़ी हूँ तो मैं समझता हूँ कि हमें भी बड़ी सख्त तरबियत की ज़रूरत है। हमें सोचना चाहिए कि किस मौके पे कौन सा सवाल करना चाहिए और किस से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि बैसियत इंसान में ये समझता हूँ कि जब इस तरह का वाक़या हुआ होता है तो उस वक्त इंसान के जो जज्बात होते हैं वो बड़े और किस्म के होते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जिसने जुर्म किया उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, बिल्कुल, ख्वाह वो किसी भी उसकी हालत में किया है, नशे की हालत में किया है, गुस्से की हालत में किया है, नफ़रत की वजह से किया है, क्योंकि उसके अपने अंदर भी तो खामियां होंगी जो उसकी शादी कोई भी नहीं चल सकी। मतलब एक 5-10 दिन में, दूसरी 1 महीने में, तीसरी 2.5 महीनों में उसने मार दिया। तो वो साइको पेशेंट है, वो क्या है इसका तो आप आगे जाके पता चलेगा, जो अदालती कार्रवाई चलेगी। लेकिन जो भी बच्चों वाले हैं, जो भी औलाद वाले हैं, जो भी रिश्तों वाले हैं, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले अपनी औलाद की तरबियत और उन पर नज़र रखा करें। और ख़ास तौर पर जो बच्चे अंडर एज होते हैं उनको शाम के वक्त घरों से बाहर किसी भी सूरत आप इजाज़त ना दिया करें। मैं भी जानता हूँ, मेरे बेटे चूँकि यहाँ पे A लेवल कर रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद के अंदर एक बड़े नाम वाले कॉलेज में, तो वहाँ मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाई कम और कुछ और तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। एक ही क्लास के लड़के लड़कियाँ होते हैं, तो यही चीज़ें ख़राब कर रही हैं। 2 तरह के तबके, एक जो बिल्कुल लो जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी, जो 70-80% हमारी आबादी है, वहाँ इस तरह के वाक़यात बच्चों के साथ, जिनसी ज़्यादती छोटी छोटी बच्चों के साथ और रिश्तों का कोई तकद्दस, कोई ख्याल नहीं। और फिर ये जो एलीट क्लास है यहाँ आके भी इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि मिन नस्ल कौम अगर हम अपने मुआशरे को सुधारने पे आएँ, हमें दूसरों पर तनकीद करने से पहले सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने घर को ठीक करना चाहिए, अपने दाएं बाएं के माहौल को ठीक करना चाहिए, फिर दूसरों पे जाके तनकीद करें तो शायद समझ में भी आता है। हमें दूसरी दुनिया से सीखना चाहिए जो तरक्की याफ्ता हमारे मुमालिक हैं पूरी दुनिया में, कि वहाँ सहाफ़त किस अंदाज में होती है, वहाँ लोग किस तरह रहते हैं, किस तरह अगर कोई लिखा जाता है या बोला जाता है तो दलाइल के साथ, सिर्फ अपनी ज़ाती एक पसंद नापसंद। मैं अपने कालम में भी जिक्र कर चुका हूँ कि मेरा याज़ अमीर के साथ एक गलतफहमी हुई थी, उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा, बोला, मैंने भी किया, लेकिन मैं उन्होंने बाद में अहमद मीर चूँकि एक कमेटी के सरबराह थे तो याज़ अमीर ने मदद कर ली थी, उनकी गलतफहमी दूर हो गई थी। तो हमें किसी के साथ अपनी जो एक ज़ाती पसंद या नापसंद रख के उस पर कभी भी नफ़रत का इज़हार नहीं करना चाहिए, ना ही तनकीद करनी चाहिए।
हम सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।